बरपाली जैसे शहर में रामू कबूतर अपनी बेटी रानी चिड़िया के साथ काम की तलाश में यहाँ वहाँ भटकते रहता है। उनके पास न खाने के पैसे थे और न ही कहीं रहने के लिए घर होते हैं। यह देख रानी चिड़िया बोलती है, पापा पापा, हम कितनी दूर और चलेंगे? अब मैं थक गई हूँ और मुझे प्यास भी लगी है। थोड़ा टाइम और रुक जा मेरी लाडली रानी बिटिया, और तुम यहीं आराम करो। मैं तुम्हारे लिए पानी और गुपचुप समय से लेकर आता हूँ। इसके बाद रामू कबूतर अपनी बेटी को पेड़ के पास बैठाकर वहाँ से चला जाता है। वह जगह जगह खाने की तलाश करता है। इधर रानी चिड़िया के पास टूनी चिड़िया आती है और बोलती है, सुनो बेटी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारे नाम क्या है और तुम रो क्यों रही हो? दीदी, मैं यहाँ अपने पापा रामू कबूतर का इंतजार कर रही हूँ। वो मेरे लिए पानी और खाने को लिए कुछ लेने गए हैं, लेकिन अभी तक नहीं आए हैं। मुझे बहुत भूख और प्यास लगी है। कोई बात नहीं रानी चिड़िया, चलो तुम मेरे साथ, मैं तुम्हें पानी और खाने को कुछ दूंगी। फिर हम यहीं आ जाएंगे। उतने समय तक तुम्हारे पिता रामू कबूतर भी आ जाएगा। दोनों उड़ते हुए टूनी चिड़िया के घर चले जाते हैं। फिर टूनी चिड़िया रानी चिड़िया को खाना खिलाती है। इधर रामू कबूतर उस पेड़ के पास आता है तो वहाँ उसकी बिटिया रानी चिड़िया नहीं रहती है। रामू कबूतर रोते हुए बोलता है, रानी चिड़िया बेटी, तुम कहाँ चली गई? मैं इतने बड़े बरपाली शहर में तुम्हें कहाँ ढूंढूंगा? तुम कहाँ चली गई मेरी लाडली बिटिया रानी चिड़िया? यह कहते हुए रामू कबूतर अपनी बेटी को ढूंढने के लिए दूसरी जगह चला जाता है। इधर टूनी चिड़िया रानी चिड़िया को खाना खिलाकर उस पेड़ के पास आती है। फिर दोनों रामू कबूतर का इंतजार करते हैं। टूनी चिड़िया, तो रात भी हो गई है, लेकिन मेरे पिता रामू कबूतर अभी तक नहीं आए। अब मैं क्या करूं? टूनी चिड़िया दीदी। अब रात हो गई है रानी चिड़िया, तुम चलो मेरे साथ रहना। सुबह होगी तो हम फिर यहाँ आकर तुम्हारे पिता का इंतजार करेंगे या कहीं और ढूंढेंगे। रानी चिड़िया टूनी चिड़िया के घर चली जाती है। वहाँ आराम करके सुबह फिर उस पेड़ के पास आकर इंतजार करते रहती है, लेकिन उसके पिता रामू कबूतर नहीं आता है। अब मैं क्या करूं टूनी दीदी? मेरे पिता रामू कबूतर का पता नहीं चल रहा है। तुम चिंता मत करो रानी चिड़िया, तुम्हारे पिता जल्दी ही मिलेंगे। देखते ही देखते साल बीत जाता है। फिर एक दिन रामू कबूतर बरपाली शहर के रोड में ठेला लगाकर बैठा रहता है। रानी चिड़िया और टूनी चिड़िया वहाँ से गुजरते रहते हैं तो रानी चिड़िया अपने पिता रामू कबूतर को रोड में ठेला के पास बैठे हुए देखती है और बोलती है, पिताजी पिताजी, आप कहाँ चले गए थे? मैं आपको इंतजार कर रहे उस पेड़ के पास जाकर करती थी। मैं भी तुम्हें बहुत ढूंढा मेरी लाडली रानी चिड़िया बिटिया, लेकिन तुम कहीं नहीं मिली। मैं तुम्हारी याद में यहाँ ठेला लगा लिया जिससे तुम्हारी पता चल जाए। दोनों गले लग जाते हैं और खुशी से गुपचुप की दुकान में रहकर गुपचुप बेचने लगते हैं और खुशी खुशी जिंदगी जीने लगते हैं।